मैं आपके लिए ऐसी खबर लेकर आया हूँ जो आपको अमर बना देगी। हाँ, तो बोलो तांत्रिक, क्या है वो? महाराज, इस राज्य के घने जंगल में एक सोन चिड़िया रहती है। उसकी मधुर आवाज में ही अमरता और असीमित शक्ति का रहस्य छिपा है। जो उसे पालेगा वो इस धरती का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन जाएगा। राजा की आंखों में लालच की चमक आ जाती है। रानी सुलेखा चिंता से राजा की तरफ देखती है। स्वामी, ये सब कपट लगता है। हमें शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। पिताजी, क्या आप उस बेचारी सोन चिड़िया को दुख पहुंचाएंगे? वाह 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 महाराज, यही तो सुनहरा मौका है। आप अमर हो जाएंगे, सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। वाह 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 वाह। मैं तो कहता हूँ रानी साहिबा और राजकुमारी साहिबा की बात मत मानिए। अरे वो क्या जाने शक्ति क्या चीज होती है। दरबारी जयदेव, अपने शब्दों पर लगाम लगाओ। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। ये तांत्रिक एक धोखेबाज है, ढोंगी है ये। ओ, चुप रहो सब लोग। मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं सेना को लेकर जा रहा हूँ। जयदेव, तुम मेरे साथ चलोगे और धर्मपाल मंत्री, तुम यहीं रुकोगे। चलो। राजा अपनी तलवार लेकर बाहर निकल जाते हैं। रानी सुलेखा और राजकुमारी मालिनी उदास होकर एक दूसरे को देखती हैं। मंत्री धर्मपाल गहरी सोच में पड़ जाते हैं। राजा का लालच उन्हें अंधा बना चुका था। वो भूल गए थे कि असली खुशी परिवार और प्रजा में होती है। अरे, राजा आज इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? सुना है वो सोन चिड़िया को पकड़ने जा रहे हैं। वही सोन चिड़िया जिसकी जादुई आवाज है। लेकिन सोन चिड़िया तो बहुत अच्छी है। उसकी मीठी आवाज सुनकर मेरे खिलौने भी नाच उठते हैं। मुझे सोन चिड़िया की आवाज बहुत अच्छी लगती है। महाराज उसे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? माँ, राजा जी आ रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे पकड़कर मार डालेंगे। बेटी, डर मत। माँ का प्यार सबसे बड़ी ढाल है। कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरे पंखों के नीचे छिप जाओ और चुप रहो। मिल गई, मिल गई, मिल गई। सोन चिड़िया, बाहर आओ। हम तुम्हें पाने के लिए आए हैं। हमें असीमित शक्तियां चाहिए और अमृत का वरदान भी। अरे बाहर निकलो। महाराज, क्यों एक बेगुनाह चिड़िया को सता रहे हैं? इसकी आवाज में कोई अमरता नहीं, बस प्रेम है। महाराज, ये चिड़िया साफ साफ झूठ बोल रही है। मैं तो कहता हूँ आप इसको बस पकड़ लीजिए। तभी जंगल के जानवर लोमड़ी, गाय और चींटी ये सब वहां आ जाते हैं। लोमड़ी अपनी चालाकी दिखाने लगती है। वहीं गाय और चींटी सच का साथ देना चाहती हैं। महाराज, इस चिड़िया को तुरंत पकड़िए। कहते हैं इसे खाने से भी शक्ति मिलती है। महाराज, लोमड़ी की बात मत मानिए। सच्ची शक्ति लालच में नहीं, बल्कि मन की शांति में होती है। लोमड़ी झूठी है। उसने हमेशा हमें धोखा दिया है। महाराज, आप लोमड़ी की बातों में मत आइए। राजा उलझन में पड़ जाते हैं। तभी रानी सुलेखा, राजकुमारी मालिनी, मंत्री धर्मपाल और गांव के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। स्वामी रुकिए,
ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको अपनी बेटी का चेहरा भी याद नहीं रहा? पिताजी, क्या आप सच में अपनी बेटी राजकुमारी से ज्यादा उस तांत्रिक की बात मानेंगे? राजा को अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए प्यार और डर दोनों नजर आए। उन्होंने अपने परिवार और प्रजा को देखा जो सब उनसे डर रहे थे। हाँ, हमारी प्रजा, हमारा परिवार, ये सब क्या हो रहा है? हाँ। सोन चिड़िया की माँ राजा की आंखों में देखती है और राजा को समझाती है। प्रेम की शक्ति नफरत से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। महाराज, प्रेम ही वो शक्ति है जो हर अंधेरे को मिटा सकती है। मेरी बेटी सोन चिड़िया मुझे उतनी ही प्यारी है जितना आपको अपनी राजकुमारी से प्रेम है। चिड़िया माँ की बात सुनकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्हें एहसास हुआ कि वो कितना गलत थे। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और दरबारी जयदेव को दूर कर दिया। हमें माफ कर दो रानी सुलेखा, हमारी बेटी, हमारी प्रजा। मैं लालच में अंधा हो गया था। हमारी सच्ची शक्ति तो तुम सब हो। महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। हमने सोन चिड़िया को आजाद कर दिया। धन्यवाद महाराज, आपने आज असली शक्ति को पहचाना। राजा ने अपनी गलती मानी और ये सब वापस लौट आए। तांत्रिक काल भैरव और दरबारी जयदेव को राज्य से निकाल दिया गया। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में प्रेम, दया और शांति को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने जान लिया कि सबसे बड़ी शक्ति लालच में नहीं बल्कि अपने परिवार और अपनों के प्यार में होती है। मेरे प्रियजनों, हमने सोन चिड़िया को पाने के लालच में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैं आप सबके सामने ये स्वीकार करता हूँ कि सच्ची शक्ति लालच में नहीं बल्कि प्रेम और दया में होती है। महाराज, आपका ये फैसला एकदम महान फैसला है। महाराज, लेकिन तांत्रिक काल भैरव ने कहा था कि अगर आप सोन चिड़िया को नहीं पकड़ते हैं तो राज्य पर बहुत बड़ा संकट आएगा। नहीं, मेरी माँ कहती है कि डरने की कोई बात नहीं। अब हम सब एक साथ हैं तो कोई संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजकुमारी मालिनी की मासूमियत भरी बात ने दरबार में एक नई ऊर्जा भर दी। राजा ने तुरंत एक फैसला लिया। तो आज से हम अपनी शक्ति का उपयोग केवल अपनी प्रजा की भलाई के लिए करेंगे। हमारा पहला कदम होगा जंगल और जानवरों की रक्षा करना। मंत्री धर्मपाल, आप तुरंत एक बड़ी सेना तैयार करें जो जंगल में जाकर देखे कि वहां सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। और हमारा आदेश है, जंगल में जानवरों को पानी पीने के लिए नए जलाशय बनाए जाएं। सुना है राजा अब बदल गए हैं। उन्होंने जंगल की रक्षा करने का आदेश दिया है। सच में? अरे अब राजा पहले जैसे नहीं रहे। अरे वाह, अब सोन चिड़िया को कोई डर नहीं होगा। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। ये हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। अब मैं सोन चिड़िया की मीठी मीठी आवाज सुना करूँगा। गांव के लोगों की खुशी का कारण था कि अब उन्हें राजा से डर नहीं लगता। इसी बीच तांत्रिक काल भैरव और दरबारी जयदेव जंगल में छिपे हुए एक गुफा में बैठे थे और राजा से बदला लेने की योजना बना रहे थे। महाराज विक्रमादित्य ने हमारी बात नहीं मानी। अब वो अपने फैसले का अंजाम भुगतेगा। मैं अपनी काली शक्तियों से एक भयानक तूफान लाऊंगा जो पूरे राज्य को
तबाह कर देगा। अरे लेकिन तांत्रिक महाराज, इससे तो हम भी मर जाएंगे ना। अरे चुप रहो, हमें बदला लेना है। अब मैं उस सोन चिड़िया को अपने वश में करूंगा और उसकी आवाज की शक्ति से पूरे राज्य को खत्म कर दूंगा। पिताजी, क्या ये सोन चिड़िया की आवाज है? हाँ मेरी बेटी, आज उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि खुशी है, और ये तुम्हारी वजह से ही है। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। ये तांत्रिक काल भैरव की काली शक्तियों का असर था। राज्य में डर और अफरा तफरी मच जाती है। मैं अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर तुम्हारे वश में नहीं होने दूंगी। हम इस बार राजा का साथ देंगे, उन्होंने हमें बचाया है। चलो हम सब मिलकर इस तांत्रिक को रोकेंगे। गांव के लोग कमला और रामू हाथों में मशाल लेकर जंगल की ओर दौड़ते हैं। राजा को पता चल जाता है कि ये सब तांत्रिक काल भैरव का काम है। वो अपनी सेना को नहीं बुलाते बल्कि खुद अकेले जाते हैं। हाँ, तो अब हम अपनी शक्ति का उपयोग करके इस संकट से निपटेंगे। राजा जंगल में तांत्रिक से लड़ने जाते हैं। गांव के लोग, जानवर और सोन चिड़िया मिलकर राजा की मदद करते हैं। सोन चिड़िया अपनी जादुई आवाज से तांत्रिक की शक्तियों को कम करती है। प्यार की शक्ति नफरत की शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है। राजा अपनी नई मिली शक्ति और सबकी मदद से तांत्रिक काल भैरव और दरबारी जयदेव को हरा देते हैं। अंत में राज्य में शांति लौट आती है। राजा ने अपनी प्रजा और जानवरों की मदद से ये साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति का रहस्य प्रेम, दया और एकता में होता है। प्यारे दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।